तो ये देखिए 2460 की कॉल में पोजीशन लेने की सलाह, 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर, ये पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें एक अपॉर्चुनिटी और भी गेंस के आने की है। तो मोमेंटम लौटता हुआ एचडीएफसी और ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक में लेटली। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। जी हां, ऑटो कंपनियां बिक्री के आंकड़े दरअसल मजबूत रहे हैं, ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और इसमें 4 व्हीलर्स में मारुति के आंकड़े भी आ चुके हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। शशांक सर, स्वागत है आपका, शुक्रिया आप सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। अगस्त का महीना डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के हमने आंकड़े देखे, मंथली बेसिस पर अगर इन्हें आके तो अब क्या स्थिति और बेहतर होती दिखाई दे रही ऑन स्लो एंड स्टेडी पाथ? क्योंकि ये जो आंकड़े हैं नॉर्मली आप लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते तो पिछले साल का लो बेस के आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन मंथली ट्रेंड कैसे इंप्रूव हो रहा है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल है इंक्लूडिंग सुपर कैरी सेल 1,37,500 थी कंपेयर्ड विद 1,05,775 पिछले साल। तो अच्छी ग्रोथ है, ये करीब 30% की ग्रोथ है। और अगर पैसेंजर व्हीकल के हवाले से बात करें तो 1,34,000 अगेंस्ट 1,03,000 गुज़िश्ता साल के, यानी इधर भी 30% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में 3,29,000 गाड़ी बिकी और ये पिछले साल 2,60,000 के मुकाबले 26% ज्यादा है। तो अच्छा महीना रहा। इनफैक्ट ये तारीख का जो अगस्त है, अगस्त के सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा और ये तीसरा सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में। सर एग्जैक्टली शशांक जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्रैंड विटारा की बुकिंग है वो कैसी चल रही है, उसको कैसा रिस्पांस मिला और ब्रेजा को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हालांकि अभी हमने कीमतें उसका हमने वो नहीं किया है, अभी कीमतें नहीं अनाउंस करी हैं, लेकिन इस समय करीब तकरीबन 50,000 बुकिंग आ चुकी हैं जिसमें करीब 44% जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बुकिंग है। और जो न्यू ब्रेजा है हमारी, उसमें करीब 1,06,000 की क्यूमुलेटिव बुकिंग्स जो है वो आ चुकी हैं इस समय। तो अच्छा रिस्पांस है और हमें उम्मीद है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अभी जब हम कीमतों का ऐलान करेंगे उसके बाद असली जो डिमांड पैटर्न है उसके रुझान देखने को मिलेंगे। तो क्लियरली ये मिड सेगमेंट कार्स स्पेशली मिनी एसयूवी सेगमेंट में डिमांड आप कह रहे हैं अच्छी है, लेकिन मैं फिर से अगस्त की सेल्स पर आना चाहूंगी। किस मॉडल में सबसे ज्यादा पिकअप देखने को मिला है, कहां पर सबसे मजबूत डिमांड रही है, और छोटी गाड़ियों में न्यू ऑल्टो की डिमांड की स्थिति क्या है? क्या उस पर कुछ खुलासा कर पाएंगे? डायवर्जन इसलिए थोड़ा सा देखने को मिला है क्योंकि एक तो कई मॉडल्स का प्रोडक्शन लिमिटेड था और ये लार्जली ड्रिवन है प्रोडक्शन से, कि अगर प्रोडक्शन जिन मॉडल्स का बड़ा है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां बनी हैं वो गाड़ियां हम डिस्पैच कर पाए थे, तो इसलिए ये सारा कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जैसे बलिनो अब इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी हो गई है। अभी तक वैगन आर होती थी, पिछले गुज़िश्ता अगर आप 6-7 महीनों से देखें तो वैगन आर अव्वल उस पर चल रही थी, लेकिन अब जो है बलिनो नंबर 1 हो गई है। और साथ ही साथ हमने देखा कि ऑल्टो की डिमांड भी अच्छी होगी। नई ऑल्टो की डिमांड के बाद जो ऑल्टो का सेल है वो भी करीब 15,000 के करीब यूनिट्स हुआ है, जो काफी अच्छा रेट है आई वुड से, बट थैंक्स टू द लॉन्च ऑफ द न्यू ऑल्टो K10। ओके शशांक सर, ये एग्जैक्टली जो आज से 3-4 पहले, स्पेशली अगर आप देखें, मैं फरवरी मार्च में मान के चलूँ, जो कि एवरेज वैगनार का या फिर बलिनो का या फिर आपके अर्टिगा का जो वेटिंग पीरियड था, क्या वेटिंग पीरियड्स में कोई ड्रॉप आया है सब्सटेंशियली? अगर आप देखें पहले से कम है ये पीरियड्स, या फिर अभी भी अगर आप देखें वो ड्यूरेशंस में सेम जो कि त्यों हैं? देखिए, अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो पेंडिंग बुकिंग्स जो है वो बढ़ी हैं।
लिहाजा एवरेज वेटिंग पीरियड उस नज़र से देखें तो बड़ा है। लेकिन अगर मॉडल वाइज आप देखें तो स्थिति कुछ अलग है। कुछ मॉडल्स में कम हुई है वेटिंग, क्योंकि हम उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाए हैं, जैसे कि ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगन आर, ये वो गाड़ियां हैं जहां पे हमने प्रोडक्शन अच्छा किया है, और ये वजह है कि यहाँ का वेटिंग पीरियड में कमी आई है। लेकिन कुछ मॉडल्स में जैसे कि ब्रेजा है या जैसे टीगा है, वहाँ हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, लिहाजा जो वेटिंग पीरियड है उसमें इजाफा हुआ है। तो ऑर्डर बैकलॉग के लिहाज से अब स्थिति कैसी है और कितनी जल्द इंप्रूव हो सकती है? किसी खास मॉडल के लिए हो रहा है क्या? 3,77,000 का टोटल बैक ऑर्डर है, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय अर्टिगा की बुकिंग है। करीब 1,15,000 के करीब अर्टिगा और XL6 की बुकिंग है। क्योंकि आपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे कहा है कि कुछ की प्रोडक्शन थोड़ी सी कंस्ट्रेंट थी। प्रोडक्शन क्या यहाँ से आप आगे बढ़ा पाएंगे? उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड तो और डिमांड बढ़ सकती है फेस्टिव सीजन के चलते। जी, हम बेहतर यही कर पा रहे हैं कि हम जो सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी है उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे हमारी खास नज़र है, और यही वजह है कि पिछले अगर आप 6-7 महीने देखें तो लगातार स्थिति बेहतर हुई है। अभी 100% तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं प्रोडक्शन में, करीब 94-95% के दरमियान है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर की, मुझे लग रहा है कुछ महीने और रहेगी, और यही वजह है कि हम 100% अभी तक प्रोडक्शन नहीं कर पाए। हमारी यही कोशिशें हैं कि हम इसको जो प्रोडक्शन में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको यकीनी बनाएं, और इस तरह से ही हम वेटिंग पीरियड जो है वो कम कर सकेंगे। सर, जैसे कि ये बुकिंग के नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड लौट रही है। अब आपके पास गुजरात का और हरियाणा का प्लान भी है, तो कुल मिला के सर कैपेसिटी एडिशंस को लेकर और उस पे होने वाले इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप कुछ फिगर देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, और हमने इसमें अनाउंस भी किया है 2026 के आसपास प्रोडक्शन शुरुआत होगी। और ये जो प्लांट है ये इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन है, और ये जब ये पूरे कैपेसिटी पे काम करेगा तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, एक जगह पे प्रोडक्शन करने वाला कार का यूनिट होगा। तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि सुजुकी की कितना अहमियत दे रहा है वो हिंदुस्तान की बाजार को, और ये भी अंदाजा लगेगा कि हमारा जो नजरिया बाजार के मुतालिक है वो काफी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि ये मार्केट काफी मजबूत होगा आगे। फाइनली सीएनजी पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर कुछ और प्रोडक्शन बढ़ाने का इरादा है या फिर नए मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान है आपका? जी, तो सीएनजी का भी ठीक चल रहा है। 1,25,000 बुकिंग जो है पेंडिंग है अभी भी सीएनजी की। सीएनजी का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है। लास्ट ईयर हमने करीब 2,30,000 के करीब गाड़ी बेची थी, तो इस बार लगता है 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान जो है गाड़ी बिकेगी सीएनजी की। तो ये अच्छा इजाफा है। हाँ, आपने सही फरमाया कि हमने ये ऐलान किया था कि हम और गाड़ियां सीएनजी लेके आएंगे, और हमने पिछले महीने स्विफ्ट जो है उसमें भी सीएनजी ऑफर करी है। आगे आने वाले महीनों में हमें प्लान है कि हम और मॉडल इसमें ऐड करेंगे, लेकिन वो सब इस बात पे मशरूत है कि कितनी गाड़ियां जो हैं हम सीएनजी की बना पाते हैं, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट लंबी है, इसलिए हमने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा धीरे किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे सप्लाई बेहतर होगी सीएनजी कंपोनेंट्स की, हम और मॉडल्स को इसी साल में कोशिश करके और मॉडल्स को हमें सीएनजी लेके आएंगे। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नई बुकिंग्स को लेकर, कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर आपने सभी पहलुओं पे हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लौटते हैं एक बार, देखिए इसी सेक्टर पे रहेंगे, बातचीत इसी पर आप देखे रखेंगे। जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा, निफ्टी ऑटो, और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस लेके आइए एक बार। 13,280, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर निफ्टी ऑटो। और अगर आप CY22 में देखें, अब तक अगर आप CY22 का लो देखें, अप्रॉक्सीमेटली हमने इस जनवरी में जो इसकी शुरुआत की थी वो था 10,367 का लेवल।
यानी फ्रैंकली स्पीकिंग आपने करीब करीब 3000 पॉइंट निफ्टी ऑटो में जोड़े। थोड़ा सा इसी सेक्टर पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विन पाटिल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ऑटो एंड मीडिया ऑटो के LKP सिक्योरिटी से जुड़े हैं बातचीत करने के लिए।